अर्जुन ने जैसे ही सन्निकट जाकर के उस स्त्री से परिचय पूछा है, हे देवी कौन हो, तुम्हारे तपस्या का ध्येय क्या है, तुम्हारे तपस्या का कारण क्या है। तो वह स्त्री अपना परिचय देती है, हम सूर्य भगवान के पुत्री हैं, हमारा नाम यमुना है और विष्णु वरेण्यम वरदम अहम देवस्यु सवितुर दोहिता पत्नी छचे। अहम देवस्य सवितुर, मैं सूर्य की पुत्री हूं, पति की कामना से विष्णुम वरेण्यम वरदम, भगवान विष्णु को पति के रूप में पाना चाहता हूं, इसलिए तपः परम मां स्थिता, तपस्या में बैठी हुई। भगवान ने अर्जुन ने कहा, हे देवी तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, वही साक्षात नारायण के अवतार भगवान गोविंद देखो प्रत्यक्ष समक्ष रथ पर विद्यमान है। और आज यह दिव्य कथा विस्तार से भगवान गुरुदेव ने वर्णन किया, परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराए। और इस प्रकार से जो चौथा मंगल में भगवान का विवाह हुआ, पहला रुक्मणी, दूसरा जाम्बवती, तीसरा सत्यभामा और चौथा कालिंदी यमुना के साथ भगवान का मंगल में विवाह। आगे चल करके महाराज मित्रविंदा नाम की कन्या के साथ भगवान का मंगलमय विवाह हुआ, नग्नजिति के साथ भगवान का मंगलमय विवाह हुआ, भद्रा के साथ भगवान का मंगलमय विवाह हुआ और लक्ष्मणा के साथ यह 8 पटरानियों का सुंदर विवाह और सुंदर इस विवाह की लीला, विवाह की कथा भगवान गुरुदेव ने परीक्षित जी महाराज को क्रमशः सुनाया है। वैष्मी जाम्बवती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा कालिंदी मित्रविंदा चेतष्टौ पट्टमहास्त्रियः। यह 8 विवाह भगवान के प्रमुख 8 पटरानियां बने हैं। तत्पश्चात एक समय की बात है, महाराज द्वारका नगरी में देवराजेंद्र शरणागत हुए और देवराजेंद्र त्राहिमाम करते हुए भगवान के पास आए, बड़े दुखी हैं। भगवान ने पूछा क्या बात है, तो अपने दुख की सारी व्यथा भगवान के सामने देवराजेंद्र सुनाने लगे। यथा हतो भगवता, देवराजेंद्र कहते हैं, भौमो येन चता स्त्रिय निरुद्धाएतदा चक्षु विक्रमं सारंग धनुवना। हे गोविंद, हमारी व्यथा का कारण यही है कि एक धरती का बेटा है, पुत्र है, जिसका नाम भौमासुर है। वह इतना दुष्ट हो गया, इतना आतताई और क्रूर हो गया है, हमें देवलोक से हम निष्कासित हो गए, दिक्पालों का छत्र हरण कर लिया है और हमारी देव माता हमें तो ऐसा अपमानित किया कि हमारी माता अदिति के कानों का जो कुंडल है वो कुंडल भी छीन लिया है। चारों तरफ लोकालोक में हाहाकार मचा दिया है। आज भगवान ने जैसे ही सुना, देवराजेंद्र ने कहा है वह आतताई ऐसा पिशाच है, ऐसा असुर है, ऐसा दानव है कि महाराज उसने बड़े बड़े यक्ष गंधर्वों आज देवताओं आज को जीत करके उनकी कन्याओं का हरण करके कारागार में डाल दिया है। आज उन कन्याओं की संख्या 16,100 हो गई। वह कन्याएं उस कारागार में उसी प्रकार से पड़ी हुई हैं जिस प्रकार से कसाई के घर में महाराज पशु पड़े रहते हैं। भगवान ने जैसे ही यह कथा, जैसे ही यह पीड़ा देवराजेंद्र के द्वारा सुनी, भगवान बड़े ही दुखी हुए और अंततः भगवान ने भौमासुर के नगर पर चढ़ाई किया है, जिस नगर का नाम प्राग ज्योतिषपुर है। शभार्यो गरुडारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ। इस युद्ध में सत्यभामा ने भगवान का साथ दिया। यह महाराज जो प्राग ज्योतिषपुर है, यह बड़ा ही अद्भुत है। इसका किला, इसका दुर्ग, इसका द्वार ऐसा अद्भुत है कि महाराज स्वयं कहीं आग की लपटें इस दुर्ग की रक्षा, नगर की रक्षा करते हैं, कहीं महाराज खाई के समान जल उमड़ता हुआ इस नगर की रक्षा करता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, 5 सिर वाला एक मूर नाम का दैत्य जो इस नगर की यत्न से रक्षा करता है, हाथ में त्रिशूल को धारण किए चौकसी करता है।
आज भगवान ने महाराज अपनी गदा के प्रभाव से, गरुड़ जी ने अपने वेग के प्रभाव से उस सारे अग्नि की लपटों को बुझा दिया है। और जैसे ही महाराज उस प्राग ज्योतिषपुर के दुर्ग को भगवान ने ढा दिया है, उसी समय हाथ में त्रिशूल लेकर के ललकारता हुआ मोर भगवान के समक्ष आया है, भगवान को चुनौती दिया है। और आज इस भयानक यज्ञ में, युद्ध में आज भगवान ने अनेक दिव्य दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन वह महापराक्रमी महाबली आज जैसे ही मोर ने समस्त उस अस्त्रों का प्रतिकार किया, भगवान क्रुद्ध हुए। और आज भगवान ने महाराज ऐसे क्रोध किया कि उस क्रोध के अग्नि से आज वह मोर जल करके नष्ट हो गया। और जैसे ही मोर नष्ट हुआ, भगवान का एक नाम और विख्यात हो गया, भगवान मुरारी पड़ गए, भगवान का नाम मुरारी हो गया। मुरारी मूर का भगवान ने अंत किया, वध किया। और अंततः आज प्राग ज्योतिषपुर में महाराज आज जैसे ही भौमासुर को पता चला है, भौमासुर से भगवान गुरुदेव ने वर्णन किया है, बड़ा ही विकराल, बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ। और इस युद्ध में भगवान ने उस दैत्य का संहार किया। माता पृथ्वी ने वंदना किया, माता पृथ्वी ने भगवान गोविंद की सुंदर स्तुति का गान किया। इस प्रकार से देवताओं ने सुमन वर्षा करके भगवान को धन्यवाद दिया। और आगे चल करके भगवान ने कारागृह से अपहृत कन्याओं को जब मुक्त किया, तो उनकी दशा को देख करके भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने देखा वह अपहृत बंदी गृह से कन्याएं जब मुक्त हुई, भगवान विचार करते हैं इन कन्याओं का भला क्या दोष है। वह दैत्य इन्हें जबरन ला करके कारागार में डाल दिया, जेल में बंद कर दिया। यदि ये घर जाएंगे तो हो सकता है माता पिता इन्हें स्वीकार न करें। और यदि माता पिता स्वीकार भी कर लिए प्रेमवश ममतावश, तो कोई संभ्रांत कुल का इन कन्याओं के साथ विवाह नहीं करेगा। लोग समाज में नाना प्रकार की बोली बोले, नाना प्रकार का अपयश लगाएंगे, इनके जीवन इनके चरित्र को लांछन लगाएंगे। तो उस समय यह कन्याएं अपमानित होंगी। उस समय इन कन्याओं के सामने मात्र एक ही विकल्प होगा, या तो वे अपने जीवन का दाह कर लें, जीवन समाप्त कर लें, और या वेद शास्त्र के विरुद्ध ढंग से अपना जीवन बिताएं, वेद विरुद्ध मार्ग पर चले जाएं। और इस कन्याओं के पास कोई और विकल्प नहीं होगा। भगवान ने उन कन्याओं के समक्ष में भगवान खड़े हो गए। और आज भगवान ने निवेदन किया, मैं आप समस्त कन्याओं के साथ विवाह करना चाहता हूं। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं एक साथ समस्त 16,100 कन्याओं के साथ। बेचारी वह कन्याएं आंखों से अश्रुपात बहाने लगे, अरे अधीर हो गईं। हमें तो यह भय था कहीं माता पिता हमें अपने घर के भीतर प्रवेश करने देंगे अथवा घर के बाहर ही समाज का लांछन झेलना पड़ेगा। हमें तो भय था कि कहीं हमारा परिवार ही हमारा परित्याग न कर दे। यह हमारा तो सौभाग्य है। भला संसार में कौन सी ऐसी नारी होगी, कौन सी ऐसी कन्या होगी जो भगवान गोविंद को अपने पति के रूप में पाने की कामना इच्छा नहीं करते होगी। देखते ही देखते आज वे सब कन्याएं अधीर हो गईं, अपने अपने भाग्य को सराहने लगे, अपने अपने सत्कर्मों को याद करने लगे हैं। और आज भगवान ने उन समस्त कन्याओं को लेकर के भगवान द्वारका नगरी में प्रवेश करते हैं। और जितनी कन्याएं हैं उतनी ही भगवान ने विग्रह धारण किया, रूप धारण किया। और विधि विधान से वैदिक विधि से भगवान ने बड़े धूमधाम से बड़े ही उत्सव के साथ उन कन्याओं के साथ मंगल में विवाह किया। इस प्रकार से महाराज भगवान के 16,108 विवाह का वर्णन आनंदित होकर भगवान गुरुदेव ने परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराया। फूलों से सज रहे हैं